अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला अन युअज़न लकुम इला तआमिन गैर नाज़िरीन इनाहु वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू फ़इज़ा तअमतुम फंतशिरू वला मुस्तअनिसीन लिहदीस इन्न ज़ालिकुम कान युअज़िन नबिय्य फ़यस्तहयी मिनकुम वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक़ व इज़ा सअलतुमूहुन्न मताअन फ़स्अलूहुन्न मिन वराइ हिजाब ज़ालिकुम अत्हरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन वमा कान लकुम अन तुअज़ू रसूलल्लाहि वला अन तन्किहू अज़वाजहू मिन बअदिही अबदा इन्न ज़ालिकुम कान इंदल्लाहि अज़ीमा इन तुब्दू शैअन औ तुख़्फूहु फ़इन्नल्लाहा कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िअन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी इला आख़िरिल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदसी वश्शियम साहिबुल जूद वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर, इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़ियामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ज़रा सी भी तकलीफ़, दिल में बेचैनी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई है या गैर महसूस तरीक़े से हज़रात सहाबा की तरफ से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुछ नागवारी हुई है, तो अल्लाह ने कुरान में आयतें उतार दी हैं। हदीस में है कि ला तुज़ू मौताकुम बिहुज़ूरि अअमालिकुम, अपने आमाल को जो गुज़रे हुए लोग हैं उनके सामने पेश कर करके उनको तकलीफ़ मत देना। मैं इस पर बाद में आऊँगा। आज हमारा घराना हमारी वजह से अल्लाह और उसका रसूल कितना नाराज़ हो रहा है, हमें इसका अंदाज़ा और एहसास नहीं है। दो चार आयतें मैंने खुतबे में आप हज़रात के सामने पढ़ी। आप इन आयतों का पस मंज़र देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे तो पता चलेगा कि इतनी सी बात भी अल्लाह को पसंद नहीं आई और अल्लाह ने कुरान में उसके मुताल्लिक़ आयतें उतार दी हैं। अब वो क्या आयतें हैं? ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह अहज़ाब की आयतें हैं। ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला अन युअज़न लकुम, नबी के घर में दाखिल मत होना मगर ये कि तुम इजाज़त लेकर के जाना। पहला अदब बयान फरमाया।
ये सब क्यों बयान फरमाया जा रहा है? ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। अल्लाह ने आदाब सिखलाए। बड़ा आदमी जो होता है दुनिया में, उसके पास बगैर इजाज़त के ऐसे ही फालतू में अगर जाकर के बैठ गए, उसे परेशानी होगी। भाई उसके लिए दसियों काम होते हैं। कभी कभी लोग आ जाते हैं, भाई क्यों आए? आपकी ज़ियारत के लिए आए। भाई आप तो ज़ियारत के लिए आए हैं, दसियों काम पड़े हैं, तो उन कामों का क्या करना है? जब तक वो आदमी सामने बैठा हुआ है कोई काम नहीं हो सकता है। हाँ, पहले से ही एक आदमी बेकार है तो उसके साथ बेकार की बातें बैठ करके कर सकते हैं। जो आदमी दीनी एतबार से या दुनियावी एतबार से, कोई भी एतबार से अगर अल्लाह ने मकाम दिया है तो बग़ैर इजाज़त के जाना नहीं चाहिए। जाकर ज़रूरत से ज़्यादा उसके पास बैठना भी नहीं चाहिए। कीमती वक्त होता है। ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला अन युअज़न लकुम इला तआमिन, अगर दावत दी गई आपको खाने की, तब क्या करना है? गैर नाज़िरीन इनाहु, जिस टाइम पे बुलाया है, मुआशरे में जो टाइम दावत का है आम तौर पर उर्फ में है, उसी टाइम पर जाना। उससे पहले जाकर बर्तन को ताकते मत रहना। भी 2 बजे दावत बुलाई गई है, 11 बजे आ जाएंगे तो पकाने वाले क्या पकाएंगे? वो आपके साथ रहेंगे या अंदर किचन में मसरूफ रहेंगे? ये तरीक़ा है, ये अदब है, पहले से जाकर के बर्तन ताकते रहना। वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू, जब जिस वक़्त बुलाया गया है उस वक़्त में चले जाना। फ़इज़ा तइमतुम, जब खाना खा लिए, फंतशिरू, तो उठ के चलते रहना, फिर बेकार की बातें नहीं करना। इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की हैं, मैं अभी आप हज़रात के सामने बयान करूँगा। ये आयत उतरी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश से जब निकाह किया। हज़रत ज़ैनब सबसे पहले आपके हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह बोले बेटे, ले पालक बेटे हज़रत ज़ैद के निकाह में थी। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत ज़ैनब के आपस में बन नहीं पाई तो वह निकाह ख़त्म हो गया। इद्दत के बाद अल्लाह ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये वही भेजी कि हमने तुम्हारा निकाह ज़ैनब बिन्त जहश से आसमानों में कर दिया है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर निकाह किया। सबसे बड़ा वलीमा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश के वलीमे में, जो निकाह हुआ है उस वलीमे में किया है। इससे बड़ा वलीमा नहीं किया आपने। कितना बड़ा वलीमा था? एक बकरी काटी गई थी। यही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे बड़ा वलीमा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और कोई पहले से दावत नहीं दी गई थी। एक एक जुज़िये पर अगर बात करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। हमारे यहाँ बोलते ना, फिर कल दावत दिए, परसों दावत दिए, एक हफ्ता पहले दिए, सबसे आखिर में हम ना दिए, पहले नहीं दिए। खाना तैयार हो गया है, खाना पक गया है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा बाहर जाकर के खड़े हो जाओ, जिस पर नज़र पड़े कहना कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ वलीमे की दावत है। 50 आदमी जब हो जाएं तो वापस चले आ जाओ, 50 तक की गुंजाइश है। 50 आदमियों का वलीमा सबसे बड़ा वलीमा था हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु गए, वो एक बकरी में 50 लोग भी खाना है और 9 घराने आपके, ये 9 घराने भी खाने हैं। तो मालूम क्या हुआ, बड़े घर के आदमी, बड़े घराने में ज़रा सी भी अगर कोई चीज़ तबर्रुक की मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी रहमत की और बरकत की चीज़ होती है। तो 50 आदमी आ गए, वलीमा हो गया, छोटा सा कमरा है, सब खा करके चले गए। 3 सहाबा बैठे बातें कर रहे थे। एक ही कमरा है, मुअर्रिखीन ने लिखा है, अभी पर्दे की आयत उतरी नहीं थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा पर्दा कर करके पलट करके उधर बैठी हुई हैं, उसी कमरे में बैठी हुई हैं, आड़ कर करके। 2 कमरे तो नहीं थे कि अंदर बैठते भाई। जब दुल्हन बैठी हो उसी कमरे में
किनारे में ओढ़नी ओढ़ करके दुपट्टा डाल करके पीट करके पीछे बैठी हुई हो तो चले जाना चाहिए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है बैठे इंतज़ार करते रहे। ये तीनों अपनी बातचीत में लगे हुए हैं। थोड़ी देर इंतज़ार के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, चंद बीवियों के घर जाकर के खैर खैरियत मालूम कर करके वापस आए तो देखा कि तीन और बैठे हुए बातें कर रहे हैं। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ी देर बैठे। जब थोड़ी देर बैठे तो फिर उठ करके आप दूसरी अज़वाज के घरों में गए। तब इनको एहसास हुआ कि नहीं, अब हमें चले जाना चाहिए। साहिब घर अगर उठ करके बाहर आ गया तो हमें उठ करके आ जाना चाहिए, हमें क्या बैठ करके वहां पर क्या करना चाहिए। अब ये तीन सहाबा उठ करके गए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, उस वक़्त में आपकी उम्र हज़रत अनस की 15 साल की थी। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर दाखिल हो रहे थे। पीछे से आए, कहा या रसूल अल्लाह वो चले गए हैं, आप तशरीफ़ लाए। आप अंदर तशरीफ़ लाए, फिर आपने पर्दा डाल दिया। इतनी सी तकलीफ, सबसे बड़ी किताब में अल्लाह ने आयतें उतार दी। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़रा सी तकलीफ अल्लाह को पसंद नहीं है। एक और वाक़या मैं आपको बता दूं, इससे पहले कि इस आयत की मैं मज़ीद तशरीह करूं। अल्लाह ने फरमाया इन्न ज़ालिकुम काना युअज़िन नबिय्य फयस्तहयी मिनकुम। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना खाने के बाद भी उठकर जाओ भी ये बोलने के लिए शर्मा रहे हैं। वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक़, अल्लाह नहीं शर्माता है, खा लिए तो उठ के चलते रहो। भी मेरे हबीब लतीफ़ मिजाज के हैं, बहुत सूफियाना मिजाज है, शरीफ मिजाज के हैं। शरीफ आदमी किसी को भी आप उठ करके जाएं ये कहाँ कहेगा। होता है ऐसा। एक मरतबा मेहमान आए घर में 12 बजे, 1:45 हो गए हैं, रिश्तेदार हैं, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमें फजर भी तो उठना है। उनकी रात 3 बजे होती है, सुबह 12 बजे होती है, लेकिन सामने वाले आदमी का क्या है। अब तो बात करने में कोफ्त होती है, तकलीफ होती है। टाइम भी देखा जा रहा है, चेहरा भी देखा जा रहा है। बेहिस बन करके 1:45-2 तक के रात के बात करते बैठे हुए हैं। कहाँ की अक्लमंदी की बात है। सामने वाला आदमी शर्माता, अल्लाह ने फरमाया मैं नहीं शर्माता हूं, मैं डोटोक अंदाज में बोल दूंगा। ये आदि आयत का तर्जुमा हुआ। कुरान मजीद में दूसरी जगह सिर्फ हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए थे, आपके सामने हजरात सहाबा की आवाज़ थोड़ी सी बुलंद हो गई। अल्लाह ने फरमाया ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, खबरदार अल्लाह के नबी के सामने अल्लाह के नबी जिस लेवल से बात करते हैं, जिस आवाज़ से बात करते हैं, उससे ऊंची आवाज़ में बात करोगे तुम्हारे अमाल पूरे गारत कर दिए जाएंगे। उसके बाद हजरात सहाबा इतना आहिस्ता बात करते थे, कभी कभी आपको पूछना पड़ता था कि भाई क्या कह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो। तो मेरी बात का खुलासा ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कई मकामात पर ऐसा आया है कि अल्लाह को कुछ कहा गया, अल्लाह के साथ अल्लाह उसको दरगुजर करता है, लेकिन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़रा सी तकलीफ अल्लाह बर्दाश्त नहीं करेगा। शरीयत, अल्लाह के नबी अल्लाह के महबूब हैं, महबूब की तकलीफ बर्दाश्त नहीं है। अभी देखिए कुरान और हदीस में छोटी छोटी सी तकलीफ का जिक्र है और हजरत सहाबा ने उसे बड़ा नोट किया है। एक मरतबे पर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बादशाहों के नाम ख़त लिखवाया। भी ख़त लिखो बादशाहों के नाम, मुख्तलिफ बादशाह थे। एक ख़त ईरान के बादशाह के नाम भी लिखवाया। उधर ईरान का बादशाह, एक वाक़या हुआ, ख्वाब देखा। ये ख्वाब की बात है, आमतौर पर बयानात में से हकीकत बयान कर देते हैं, ये हकीकत नहीं, ये ख्वाब की बात है। ख्वाब क्या देखा कि उसके महल के 14 बुर्ज गिर गए हैं। बड़ा परेशान हुआ, 14 बुर्ज महल के गिर गए हैं, इसका क्या मतलब है। इसी में उस ईरान के कमांडर ने ख्वाब देखा कि अरब से कुछ ऊंट आए हैं, इधर से घोड़ों का, इधर से ऊंटों का आमना सामना हो रहा है और ऊंट घोड़ों को पटक पटक के मार करके कुचल करके आगे आ रहे हैं। अब वो भी परेशान हुआ। एक वाकया इसमें हकीकी पेश आया कि ईरान में एक मंदिर में आग को पूजने वाले थे। 1000 साल से एक आग जल रही थी, वो आग बुझ गई। सुबह में बादशाह ने लोगों को जमा फरमाया,
ताबीर मालूम करने के लिए। लोग, बादशाहों की आदत थी कि अहले इल्म को, जानने वालों को ताबीर बयान करने के लिए बुलाते भी थे। अच्छा, अजीब मसला ये है कि बादशाह के सामने ताबीर भी संभल करके बोलना था। बादशाहों का मिजाज जो है, खुश हो गए तो इनाम से नवाज दिए, अगर नाराज़ हो गए तो फिर गर्दन उड़ा दिए। एक बादशाह ने ख्वाब देखा कि पूरे दांत उसके गिर गए हैं। ख्वाब की ताबीर के लिए एक बहुत बड़े आलिम को बुलाया। कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरे पूरे दांत गिर गए हैं। उसने कहा, इस ख्वाब की ताबीर ये है, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी औलाद मर जाएगी। कहा, इसे उठाओ, इसे जेल में डालो इसे। एक दूसरे आलिम को बुलाया। उन्होंने कहा, इस ख्वाब की ताबीर ये है, आप अपने ख़ानदान में, अपने घराने में सबसे ज़्यादा ज़िंदगी पाएंगे। और खुश हो गया, इनाम से नवाजा। बस दोनों बातें तो एक ही हैं, लेकिन अल्फाज का फ़र्क होता है। मामू को मामू कहेंगे तो फिर हदिया मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। बाप का साला कहेंगे तो अल्फाज का फ़र्क होता है ना। बाप का साला हकीकी बात है, कोई कौन सी बुरी बात है। तो अल्फाज, अब बादशाह ने सबको बुलाया। बादशाह ने जब बुलाया, यही डिस्कस चल रहा था कि मैंने ये ख्वाब देखा। कमांडर ने कहा, मैंने ये ख्वाब देखा। वो पुजारी ने कहा कि आग बुझ गई। इतने में वो ख़त उसी दरबार में पेश हो गया रसूल करीम अलैहिस्सलाम का कि तुम ईमान लेकर के आओ तो तुम्हारी हुकूमत महफूज हो जाएगी, वरना तुम्हारी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ख़त आ गया। वो पहले ही बौखलाया हुआ था। अब उसने क्या किया, चमड़े का ख़त था तो आधा फाड़ा, आधा नहीं फट पाया, चमड़े में था। अब उसने बहरैन में, उसके दो ख़ास आदमी थे, पहलवान किस्म के, दादागिरी, रौडिज़म। अब उसने बहरैन में ख़त लिखा। उसके जो दादा थे, रौडिज़म थे, मक्का जाओ, मदीना जाओ, और जिसने ये ख़त लिखा है उसे गिरफ़्तार करके लाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो लोग जा रहे हैं गिरफ़्तार करने के लिए, क्योंकि अभी उनको मामले की हालत नहीं मालूम थी। असल बात की तरफ मुझे आना है। जब वो दो लोग आए, उनकी मूछें बड़ी बड़ी थी, बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने उनको देखते ही चेहरा मोड़ लिया। भाई ये कौन लोग हैं, ये किस किस्म की मूछें रखे हैं, मुझे तो इनके चेहरे से नफरत आ रही है। तो कहा कि भाई तुम्हें मूछें इस तरीके के रखने का हुक्म किसने दिया? कहा, हमारे रब ने हमें हुक्म दिया है, जो उनका आका था। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं मूछों को कम से कम रखूँ और दाढ़ी को मैं बढ़ाऊँ, दाढ़ी को मैं ना छूँ और मैं मूछों को कम करवाऊँ। ये हदीस है। इसके बाद किसी सहाबी ने मूछ को नहीं बढ़ाया। अब कितने लोग ऐसे हैं, मूछ कितनी बड़ी रखते हैं मुसलमानों में भी। अगर इसी हालत में मौत आ गई, ज़िंदगी में तो एक वाक़या हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के पेश आ गया है कि आपने चेहरा मोड़ लिया था। कब्र में जब रखा जाए, जब चेहरा मोड़ लिया जाए तो भी सोचना चाहिए था ना। उसके बाद जब ये वाक़या पेश आया, हज़रात सहाबा मूछ को कम से कम रखते थे, मूछ को बढ़ाते नहीं थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ हो जाए। जहाँ जहाँ हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को ज़रा सी तकलीफ़ हुई, कुरान ने उसके अहकामात बयान कर दिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हदीसों में उसका जिक्र आ गया। सहाबा ने पूरी ज़िंदगी उसका ख्याल रखा, उसकी पाबंदी की। इस वजह से अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, वो हजरात जो ज़रा बड़ी मूछ फिरा करके रखने के आदी हैं, इस बात को सुन लें, कहीं ऐसा ना हो कि मैदान हश्र में भी चेहरा मोड़ लिया जाए। चेहरे, हदीस है, मूछ कम रखना है, नाराज़ नहीं करना है। ये मेरी तमहीदी बात हो गई। अब देखिए, हम अपनी ज़िंदगी में नज़र डालें, हमारा जीना, रहना, सहना, मुआशरे में हम रोज़ाना कितने ऐसे काम कर रहे हैं जिस काम की वजह से अल्लाह और उसके रसूल नाराज़ हो रहे हैं। एक काम कोई शरीयत के मुताबिक जिसमें अल्लाह भी राज़ी हो, जिसमें रसूलुल्लाह भी राज़ी हो, भी सोचना चाहिए। दुनिया भर के लोगों को आदमी खुश देखना चाहता है। किसी की शादी हो रही है, 10 साल पहले बातचीत छोड़ी थी, जाकर के बातचीत कर ली है। क्यों भी? शादी का मौका है भी, पुरानी बातों को पीछे डालो, एक हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तुम शादी में आ जाओगे तो खुश हो जाओगे। शादी में लोग बुलाते भी हैं। पूरी दुनिया की नाराज़गी ख़त्म कर करके एक एक फ़र्द से जा करके मिल करके दरख्वास्त कर करके, अरे भाई छोड़ो पुरानी बातों को, फिर उस पर पानी बहाओ, राज़ी करके इकट्ठा उस जगह पर शादी महल में या
फंक्शन की जगह पर लाया जाता है और उसी जगह पर अल्लाह और उसके रसूल को नाराज कर दिया जाता है। कितने शादियां ऐसी हैं, लोग आकर के दावत देते हैं, मौलाना किसी भी एतबार से आना पे, अरे ज़रूर तशरीफ़ लाना, मैं इंतज़ार करूँगा। शादी में जाओ तो ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, बाहर से ही कई शादी ऐसे हैं बाहर से ही वापस आ गया हूँ। भैया अगर शादी में ऑर्केस्ट्रा ही करना है, गाने बजाने ही बजाने हैं, तो किसी आलिम को जो शरीयत का पाबंद है, जो मेंबर पर खड़े होकर के बोलता है, ऐसे आलिम को दावत क्यों देते हो? ऐसी शादी जहां पर मस्तूरात भी इकट्ठा खाना खा रही हैं, मर्द हजरात भी इकट्ठा खाना खा रहे हैं, एक तो इस तरीके की शादी नहीं करना चाह रहे हैं, शादी नहीं होना चाहिए जहां पर बेपर्दगी हो रही है, अल्लाह और उसके हुक्मों को जो है पामाल किया जा रहा है, उस शादी में उलमा को बुलाने की क्या जरूरत? काम को आगे पीछे कर करके, क्लास को छुट्टी डाल करके, कपड़े पहन करके गए तो बाहर पता चला, बाहर से मालूम हुआ कि अंदर ऑर्केस्ट्रा हो रहा है। भाई शर्म आनी चाहिए। अब तो सोच लिया है कि 90% दावतों को जो मैं हाजिर हुआ हूं वो सामने वाले का दिल रखने के लिए हाजिर हुआ हूं, खाने का कोई शौक नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने, लोग कहते हैं ना कि ये मौलवियों का पेट जो है ये मुर्गियों का कब्रिस्तान होता है, अल्लाह अच्छा खिलाता है। कई शादियां 90% सामने वाले नाराज हो जाएंगे, सिर्फ इसी वजह से हाजिर होना है, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। बाज मर्तबा अब हाजिर भी होना है, बेपर्दगी भी देखना है। एक शादी में गया हूं, अभी सीढ़ी चढ़ रहा हूं तभी पटाखे उड़ गए हैं, कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। भी शादी में बुलाया है, उलमा को बुलाया है, कदम रखते ही पटाखे उड़ रहे हैं, फिर गाने बजाने हो रहे हैं, फिर कोई म्यूजिक डाल देता है। एक शादी में खाना खा रहे हैं तब ऊपर से डीजे बजना शुरू हो गया, पहले ही पता चलता तो अंदर ही ना जाते। तो अब ये सोच लिया है कि भाई नहीं, 90% अब एहतियात कर लेनी है, जिसे जो समझना है समझे, लोगों के दिलों का ख्याल रखे। अल्लाह को तो नाराज नहीं किया जा सकता ना। बहुत कोई खास शादी होगी, करीबी आदमी होगा, तो अब मैं तय यह कर लिया हूं कि उस शादी में जाएंगे, वरना 90% शादियों को माजरत सिर्फ इस वजह से आपकी मोहब्बत दिल में है, लेकिन शरीयत के खिलाफ वहां पर आकर के हम काम होते हुए देखना, ये एक गीरत के खिलाफ है, एक आलिम की शान के खिलाफ होता है। तो मेरा हाल अजीज दोस्तों बुजुर्गों, शादी ब्याह के मौके पर कितनी बेपर्दगी हो रही है, कितना पैसों को बर्बाद किया जा रहा है, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को तो जिंदा उसमें जला दिया जा रहा है। फिर ये शादी नहीं है, ये नहूसत है, ये बर्बादी है, ऐसी जगह पर हम क्यों जाएं, क्यों शामिल हों? तो मेरा हाल ये बातचीत भी हो गई, इशारतन एक ऐलान भी हो गया। अब गुज़िश्ता जुमा हमारे यहाँ मौज़िनीन का जलसा हुआ, अपने हैं, अपनी मस्जिद है, ऐलान किया गया बड़ी खुशी के साथ। बहुत मुश्किल से 8-10 लोग आए थे, बकिया कोई नहीं आए। हमें ख्याल रखना सामने वालों के दिलों का, क्या समझ जाती हैं कोई दीनी जलसा हो मस्जिद में भी, आप हमारी मस्जिद है, अपनी मस्जिद है, दीनी प्रोग्राम है, तो बात की कोई अहमियत ही नहीं है। जब दीनी बात की एक कोई अहमियत नहीं है तो हम दुनियावी बात को क्यों उतनी ज़्यादा अहमियत दें? सब सोचना चाहिए, सब सोच करके बहरहाल ये चीज़ तय कर ली गई। वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक, हक बात से अल्लाह ताला कभी शर्माते नहीं हैं। व इज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। देखिए आयत में, इस आयत में खिताब है, आगे भी आयतें आ रही हैं उम्महातुल मुमिनीन को, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। उम्महातुल मुमिनीन को खिताब है कि भी पर्दे से रहना है और अपने ऊपर दुपट्टा डाले रहना है। हालांकि उम्महातुल मुमिनीन तो पाको साफ थी, उम्मत की माएँ थी। उम्मुल मुमिनीन किसे कहते हैं? उम्मत की माँ। यहाँ एक मसला समझिए, उम्मत की माँ का क्या मतलब है? दो तरीके से उम्मुल मुमिनीन है। एक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी नबी दुनिया से जाने के बाद उनकी बीवियों से उम्मत कोई निकाह नहीं कर सकती है, वो माँ है। दूसरा, जिस तरीके से माँ की इज्जत करना, अदब करना, एहतराम करना फ़र्ज है एक बच्चे पर, ऐसी पूरी उम्मत पर उम्महातुल मुमिनीन की ताज़ीम करना, अदब करना, एहतराम करना ज़रूरी है। ये दो एतबार से उम्मुल मुमिनीन है। पर्दा तो उनके साथ भी है। वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। उम्महातुल मुमिनीन माएँ दो एतबार से माएँ हैं, ऐसा नहीं कि माँ है तो फिर पर्दा नहीं है। नबी की बीवियों से पर्दा है।
वहां पर भी पर्दे का जिक्र किया गया है। अगर कोई चीज पूछना है तो पर्दे के आड़ में पूछेंगे। असल में क्या है, अल्लाह ताला की आदत और सुन्नत है, अल्लाह ताला कोई हुक्म बड़ों को देते हैं तो छोटे उसमें खुद ब खुद आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दूं, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा करने का, व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, कि आदम को सजदा किया जाए। अब सजदे के माने हम जो इबादत का सजदा करते हैं, ये इबादत का सजदा मुराद नहीं है। उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा मातहती कबूल करना। अल्लाह ने कहा मैं आदम को मैनेजर बना करके भेज रहा हूँ, डिप्टी बना करके भेज रहा हूँ, इनकी बात को तुम्हें मानना पड़ेगा, इनके सामने तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा। मातहती, हम तुम्हारे मातहत बनेंगे। जैसे मैनेजर के तहत में लोग काम करने वाले रहते हैं, उसकी सरपरस्ती को कबूल करते हैं। मातहती कबूल करना यहाँ पर सजदा करने के बारे में मुराद है। अल्लाह ने फरिश्तों को कहा आदम को सजदा करो, फसजदल मलाइकतु इल्ला इबलीस, तो सब ने सजदा किया, इबलीस ने नहीं किया। बिस सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने फरिश्तों को कहा था, इबलीस को कहाँ कहा था? वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू, तो उलमा ने लिखा है उस वक़्त में हज़रत आदम को जो सजदा करने का हुक्म दिया था वो ज़मीन पर था। फरिश्ते बड़े मकाम वाले, इनको हुक्म दिया गया तो इनसे नीचे जितने मकाम वाले जितनी मखलूक़ात थी वो सब मखलूक़ात को हुक्म हो गया, तमाम मखलूक़ात ने सजदा किया है, सिर्फ फरिश्तों ने सजदा नहीं किया है। भी इंसान के पैदा होने से पहले जिन्नात को पैदा किया गया, जिन्नात से पहले ज़मीनी फरिश्तों को हुक्म दिया गया, और ये जो हुक्म दिया गया है ना आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का, ये ज़मीनी फरिश्तों को हुक्म दिया गया, आसमान के फरिश्तों को हुक्म नहीं दिया गया। अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से बनाया, ठीक है, शैतान को जिन्नात को अल्लाह ने आग से बनाया, ठीक है, ज़मीनी फरिश्तों को अल्लाह ने स्टीम से बनाया, स्टीम भाप से, आसमानी फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से बनाया। आसमानी फरिश्ते बहुत लतीफ़ बारीक हैं, ज़मीनी फरिश्ते उससे कम, जिन्नात उससे कम, इंसान उससे कम। मतलब क्या है, इंसान थिक है, इंसान क्या है, थिक, मिट्टी क्या है, थिक है ना, जिन्नात उससे कम थिक हैं, फरिश्ते ज़मीनी फरिश्ते उससे कम थिक हैं, आसमानी फरिश्ते उससे कम थिक बारीक हैं। तो जो मोटी चीज़ है उसे सब देखते हैं, अपने से पतली चीज़ को कोई नहीं देता। इंसान को जिन्नात नज़र नहीं आते, लेकिन जिन्नात को इंसान नज़र आते हैं। ज़मीनी फरिश्तों को जिन्नात नज़र आते हैं, लेकिन जिन्नात को ज़मीनी फरिश्ते नज़र नहीं आते। ज़मीनी फरिश्तों को आसमानी फरिश्ते नज़र नहीं आते, लेकिन आसमानी फरिश्ते ज़मीनी फरिश्तों को देखते हैं, वो और थिक हैं, वो और बारीक हैं। ये सिलसिला है, ये दरमियानी बात उठी तो मैं ऐसे ही कह दिया। अल्लाह ने पूरी मखलूक़ात को, हज़रत इंसान के पैदा करने से पहले जानवर भी थे, सैकड़ों किस्म के भी, चूंटी की कितनी किस्में हैं, मछली की कितनी किस्में हैं, परिंदों की कितनी किस्में हैं, कीड़े मकोड़े कितनी किस्में हैं, हर मखलूक को वो हुक्म आ गया शामिल। अल्लाह ने दिया फरिश्तों को, बड़ों को हुक्म दिया तो छोटे उसमें खुद ब खुद आ गए। ये उलमा ने बाकायदा जो है तशरीह लिखी है। तो अल्लाह ने जब फरिश्तों को हुक्म दे दिया तो फरिश्ते जब सजदा करने पर आ गए तो उसमें जिन्नात भी करने हैं, उसमें शैतान भी शामिल हो गया, उसमें दूसरी मखलूक़ात भी आ गई। पूरी मखलूक़ात ने हज़रत आदम के सामने जो है क्या किया है, सजदा किया है। तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था, तो सब लोगों ने यहाँ पर उम्महातुल मुमिनीन को हुक्म दिया गया। असल में बात ये समझाना चाह रहा था, बड़ों को हुक्म दे दिया गया तो छोटे उसमें खुद ब खुद क्या हो गए, आ गए। हालांकि उम्महातुल मुमिनीन के अंदर अलायाज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कोई पर्दे की कमी थी, ऐसी हरगिज़ बात नहीं है, वो मुकम्मल पर्दे का ख्याल रखती थी। ये असल में उम्मत की बेटियों को, मुझे और आपको पर्दे का हुक्म देना था। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जगह जगह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ौरन तरबियत कर दी है। एक मौके पर 10 तारीख़ को हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुज़दलिफ़ा से मिना आ रहे थे हज कर करके। जब मिना आ रहे थे, आप ऊँट पर बैठे हुए थे, ऊँट में आपके पीछे आपके भतीजे फजल बिन अब्बास भी बैठे हुए थे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊँट पर आ रहे हैं। एक दूसरी ऊँट में एक खातून कबीले क़साम की, वो भी हज को आई हुई थी, नौजवान लड़की थी। उसे जब अंदर पता चला, ऊँट के ऊपर एक कमरा बनाया जाता था,
वो कमरे पे पर्दा होता था, औरत उसके अंदर बैठती थी, हज को आई हुई है। उसने आवाज़ें सुनी, लोग आ रहे हैं, या रसूल अल्लाह सलाम अलैक, या रसूल अल्लाह सलाम अलैक, या रसूल अल्लाह सलाम अलैक। तो अंदर से इसे मालूम कर लिया कि मेरे बगल वाले ऊँट में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आवाज़ें आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, गुफ्तगू हो रही है। तो पर्दे से मालूम है था ना कि हुजूर तशरीफ़ फरमा है ऊँट पर। अब उस लड़की ने पर्दा हटाया, पर्दा हटा करके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मसला पूछा। मसला क्या पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद बहुत बूढ़े हो चुके हैं, वो हज को नहीं आ सकते हैं, क्या मैं उनके नाम से हज बदल कर सकती हूँ? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब दे रहे हैं, मसले का जवाब दे रहे हैं, हज बदल का। लेकिन मसला क्या हो गया, वो लड़की मसला पूछ रही थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, देख रही थी हजरत फजल को, नौजवान थे, हजरत फजल भी देख रहे थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चेहरा पकड़ करके मोड़ दिया। तो बाद में पूछा कि चचा जान, आपने चेहरा क्यों मोड़ा? कहा भाई तुम भी नौजवान हो, वो लड़की मसला मुझे पूछ रही है, देख किसे रही है, तुम्हें देख रही है, तुम भी जवान हो, वो भी जवान हो, दिल में मेल आ जाएगा, मैंने तुम्हारा चेहरा क्या कर दिया, मोड़ दिया। तो वहां ये तरबियत हुई है। लेकिन ये जो अहकामात उतरे हैं, ये मेरे और आपके लिए अहकामात उतरे हैं। तो मेरे हाल अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अर्ज करने का मंशा ये है कि हम अपनी पूरी जिंदगी में अल्लाह उसके रसूल को हरगिज नाराज नहीं करना है। कोई मसला हो, हमारी इनफरादी जिंदगी हो, इज्तिमाई जिंदगी हो, शादी ब्याह का मसला हो, कोई फंक्शन हो, हम दुकान पर रहें, हम घर पर रहें, हम कारखाने में रहें, हम फैक्ट्री में रहें, कहाँ रहें, अल्लाह के हुक्मों की खिलाफ वर्जी करना ये अल्लाह को नाराज करना है। अल्लाह के हुक्मों को तोड़ना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है नाराज करना है। ये वाक़या मैं कई मरतबा में बयान कर चुका हूँ। 2 मिनट में मैं बयान करूँगा इस वाक़े को। मैंने इससे पहले भी बयान किया था। एक साहिब ने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में देखा, आपका सीना छलनी है। तो आपसे पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, आपका सीना ये छलनी किस तरह हो गया? क्या यहूद व नसारा ने किया, क्या मुशरिकीन ने किया, या इस्लाम के दुश्मनों ने किया? किसने आप किसी ने की हालत की? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया किसी ने नहीं की। बहुत देर के बाद आप गम के मारे जो है चेहरा ऊपर उठाए और कहा कि मेरी उम्मत ने ये मेरे सीने की हालत की है। ये बुजुर्गाने ये ख्वाब की बात है। तो हम अगर अल्लाह के हुक्मों की खिलाफ वर्जी करेंगे, इससे रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सख्त तकलीफ होती है। तो जिंदगी का कोई मोड़ हो, जिंदगी का कोई भी हमारा उसमें अल्लाह और उसके रसूल नाराज ना हो, ये तय कर करके हमें जिंदगी गुजारनी है। हर दिन शाम में सोने से पहले ये सोचे कि आज मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कौन से काम कर दिए जिसकी वजह से मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गया हो, या हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ़ पहुंची हो। सुबह आंख खुलते ही उसी फ़ौरन बिस्तर पर बैठ करके दुआएं मांगे, ऐ अल्लाह तू बहुत बड़ा है। हदीस में आता है जैसे ही सुबह में आंख खुली, आंख खुलते ही बंदे ने जो दुआ मांगी वो दुआ कबूल हो जाएगी। सुबह जब आंख खुलती है, बैठते ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ऐ अल्लाह तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, तू हमारा रब है, तू हमारा खुदा है। अल्लाह तमाम तारीफ़ें तेरे लिए लायक हैं। अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, बेबस हूँ, लाचार हूँ, इकरारी मुजरिम हूँ। अल्लाह आज का दिन मैं तेरी रहमत के सामने भीख मांगता हूँ, तेरे खिलाफ मुझे चलने से बचा ले। मैं बच नहीं सकता हूँ, मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास कुव्वत नहीं है, मेरे पास कुदरत नहीं है। ऐ अल्लाह तू अपने ख़जाने से, तू अपनी कुदरत से, तू गैब से कोई ऐसे फैसले फरमा कि आज का दिन मैं कभी तुझे नाराज़ ना कर पाऊँ। सुबह उठते ही इंसान की ये दुआएँ हों। रात में जब आंखें मूछ रहा है तो आंख में तो दिन भर जो खुदा ना खास्ता उससे भूल हुई है, उससे चूक हुई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांग करके इस्तेहज़ार के साथ जो है सोए। अल्लाह ताला जो है हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को जो है अल्लाह को राज़ी कर करके ज़िंदगी गुजारने की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कर करके ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात है, याद रख लीजिए, हमारी ज़िंदगी में अगर हमारे से अल्लाह नाराज़ है, अल्लाह के रसूल नाराज़ है, खुदा की इज़्ज़त व जलाल की कसम, फिर उस ज़िंदगी में कभी चैन सुकून नहीं आ सकता है, हरगिज़ नहीं आ सकता है। आप उलमा के पास जाएँ, आमिलों के पास जाएँ, दुनिया भर के लोगों के सामने कहें कि चैन नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, अल्लाह नाराज़ है, अल्लाह के रसूल नाराज़ हैं, तो फिर ज़िंदगी में कभी चैन सुकून नहीं हो सकता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 1-2 ऐलानात हैं। ऐलान